बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। और आज हम बात करेंगे ऐसे खेल की जहां पर हमें ज़रूरत है उसको उजागर करने के लिए। और 2008 से ये पौधा लगाया गया और ये पौधा अब तनावर दरख्त बन गया। और अगर हम देखें तो दुनिया भर के अंदर ये इस खेल को पेजराई सिर्फ पाकिस्तान के वजह से मिली। और पाकिस्तान में हमने देखा कि इस खेल की बुनियाद जिन लोगों ने रखी आज वो हमारे साथ भी मौजूद होंगे। और खासकर इसलिए मैंने मदू किया है कि 12 जनवरी से 4 नेशन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है श्रीलंका के शहर कोलंबो में और पाकिस्तान टीम ने भी उसमें शिरकत करनी है। तो आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नेट जो है इस वक्त राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी में जारी है। और उसी हवाले से आज हम अपने शो पे भी बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिसके लिए अगर कहा जाए कि पाकिस्तान की बुनियादों में अगर क्रिकेट रूह के अंदर बसी है तो इनके अंदर बसी है। लोगों तक मुंतकिल खिलाड़ियों तक किस तरह करना है ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के लिए अगर लेजेंड की बात कर लूँ तो कई लेजेंड इनके हाथ के बने हुए हैं। और लेकिन अगर मैं करंटली बात करूँ तो इस वक्त सुफियान मुकीम और महरान मुमताज़ इनके शागिर्दों में शामिल हैं। लेकिन 2008 जब पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के साथ जुड़े और वहाँ से इन्होंने अपना काम शुरू किया। आज पाकिस्तान के लिए बहुत कारनामे अंजाम दे चुके हैं, अपनी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, कई खिलाड़ी उनकी बुनियाद इन्होंने रख दी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सबी अजहर साहब जो पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के इस वक्त तो कोच तो हैं ही हैं, लेकिन जब 2008 में ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त भी ये मौजूद थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान वीमेंस टीम के भी कोच रह चुके हैं, उसके अलावा पाकिस्तान ए टीम के भी कोच हैं और साथ साथ लेवल 4 का कोर्स भी इन्होंने किया हुआ है। उनके साथ साथ मौजूद है अमीरुद्दीन साहब है जो जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के। उनसे भी आज बहुत कुछ बात करेंगे हम क्योंकि टीम ने रवाना होना है और उससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त बाकायदा प्रैक्टिस भी जारी है। तो सब कुछ आज अपने शो के अंदर गुफ्तगू रहेगी और सभी साहब से आगाज़ करते हैं। सभी साहब सबसे पहले तो हम बुनियादों पे चले जाते हैं डिसेबिलिटी क्रिकेट की जो पाकिस्तान में हमने रखी। 2008 में आप भी शामिल थे और अब हम देखे थे जब वो पौधा लगा था आप उस पौधे में पानी डाला करते थे, आज तनावर दरख्त बन गया है। सबसे पहले तो इस पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कितनी खुशी होती जब तनावर दरख्त बन जाए। नहीं मोइन भाई, देख पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया यहाँ पे और डिसेबिलिटी के ऊपर बात करने के लिए इनवाइट किया। डिसेबिलिटी मुझे याद है कि काफ़ी अर्सा 2007-8 में हम लोग रावलपिंडी के साथ हम आए हुए थे, कस्टम अकेडमी में कैंप लगा हुआ था। तो अमीर भाई और इनके साथ इनके दोस्त हैं निज़ाम भाई, वो आए मेरे पास कि हम आपको ना क्रिकेट दिखाएं। और एक नेट पे मुझे लेके गए, वहाँ पे सारे डिसेबल लड़के खेल रहे थे। तो यकीन करें कि पहली दफ़ा देखने में मुझे लगा, मैंने कहा यार कि ये तो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं कि जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं और उस माशरे का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उस वक़्त से ही फिर मेरा इनके साथ हूँ। फिर इनका रावलपिंडी टीम लेके आए, हमने इनके मैचेस अरेंज किए। तो वो टाइम और अब तक मैं इनके साथ हूँ। चलें उस टाइम से लेकर अब तक ये साथ हैं। अब थोड़ी बात क्योंकि इस वक्त 4 नेशन चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आप पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम की कोचिंग कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 4 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं और आप समझते हैं कि क्योंकि लास्ट अगर हम देखें पाकिस्तान की डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तो कोई ख़ास नहीं थी। इस दफ़ा क्या पोजीशन आप समझ रहे हैं इस दफ़ा टूर्नामेंट के अंदर? देखिए पिछले 1-2 महीने से पाकिस्तान डिसेबल एसोसिएशन जो है इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाए, रेक्टेंगुलर टूर्नामेंट कराया, फिर 2 दिन का कैंप हमने लगाया उधर इस्लामाबाद में। और काफ़ी मतलब है इसको सर्च करके काफ़ी इसके ऊपर मेहनत करके 20 लड़के हमने सेलेक्ट किए जो वो अब उनका ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू हो रहा है। तो ये सारे लड़के वो हैं कि जो 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आल्दो कि मैं ये कहूँगा कि हमारा अभी पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल एक्सपोजर इन बच्चों का कम है। तो उससे जो है ना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको आज इन अगले 4-5 दिनों में जो हमारी बात होगी वो इसी चीज़ पे तैयारी करेंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर कैसे लेना है। क्योंकि काफ़ी सब मैं 3-4 लड़के ऐसे हैं कि जो पहले पाकिस्तान डिसेबल टीम के लिए खेल चुके हैं, बाकी काफ़ी नए लड़के हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं। बड़ी एक्साइटमेंट है प्लेयरों में भी और मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि पहली दफ़ा दुनिया के अंदर इस क्रिकेट के अंदर डिसेबल क्रिकेट में 4 नेशन टूर्नामेंट होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। और इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया की बड़ी तैयारी है इस सिलसिले में। और इंग्लैंड की बड़ी अच्छी टीम है, श्रीलंका की टीम भी बड़ी अच्छी है।
तो हम अब अपने आप को किस तरह उस कंडीशंस में करेंगे। जैसे आपने कहा कि पहले हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो एक मैच हम ज़रूर इनसे हारे हैं, तो कोशिश करेंगे कि अब दोबारा हमें, क्योंकि देखें इंडिया पाकिस्तान का एक वो मैच है, किसी भी लेवल का मैच हो, चाहे वो सीनियर टीम का है चाहे वो किसका है, तो उसमें हर चीज़ जो है ना वो देखी जाती है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं और लोग जीतना पसंद करते हैं। चलें, जीतना पसंद करते हैं। और हमारे साथ अमीरुद्दीन साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम के। अमीर साहब, सबसे पहले तो आपको भी खुशामदीद कहूँगा। और क्योंकि जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया था और अब हम देखते हैं कि उस पर बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, और साथ साथ क्योंकि खिलाड़ियों का रुझान हम देखते हैं कि इस तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो गया है। एक वक्त था कि आपके पास इतने प्लेयर्स नहीं थे, अब प्लेयर्स की लाइन है, बल्कि कराची से ये शुरुआत थी, पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। तो क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। यही तो वो बात है जिसके ऊपर हम सबको समझने की ज़रूरत है कि एक डिसेबल लोग, जैसे सभी भाई ने भी कहा, उनको देख के क्या फीलिंग हुई, चेंज हो गई, मिनटों में फीलिंग ही चेंज हो गई। वैसे तो पाकिस्तानी, वैसे तो मुसलमान, ये समझना चाहिए कि जितना हक हमारा है उतना उनका भी है, जिसको अल्लाह ने ऐसा बनाया। ये एक्सीडेंट से हो गए, तो अब 16 साल से यही काम लेके चल रहे हैं। हमारा इस बात से मतलब नहीं है कि हम डिसेबिलिटी के लोगों के लिए कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कोई दुकान चमका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्रिकेट खिला रहे हैं, जो हमने खेली है, जिस लेवल की हमने खेली है उस लेवल की हमने खिलाई। और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, अगर इंग्लैंड के काउंटी ग्राउंड पर खेल रहे हैं, दुबई स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले या दुबई एकेडमी में खेले, कजाफी में खेले, ये अचीवमेंट है। मलेशिया में खेले, बांग्लादेश में खेले, BKSPP में खेले। तो ये हमारे प्लेयरों की वो मेहनत, वो टैलेंट है जिसकी बुनियाद बना के हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब ने निकाला, उनको लगाया। और फिर वो जो शुरू का टाइम जो बार बार आप कहते हैं, वो टाइम था जिस पर डेवलपमेंट हुई। अगर ये प्लेयर उस क्वालिटी के नहीं होते या डिसेबिलिटी को इतनी अहमियत नहीं आती, तो शायद हम कभी भी इतनी तरक्की नहीं करते। आज हमारी वजह से अगर 10 मुल्कों में खेली जा रही है, या दुनिया की टॉप क्रिकेट बोर्ड्स अपनी विंग्स बना के बैठे हुए हैं, इंडियन ने, इंग्लैंड ने, बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, ठीक है, श्रीलंका बहुत एक्टिव हो गया, अभी एक टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है। फिर ICC के मामला भी है। मैंने शायद पहले प्रोग्राम में बताया था कि बहुत जल्द ICC इस क्रिकेट को बाकायदा रिकग्नाइज कर देगी। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की वजह से हुई, बट बेसिकली बात कम्युनिटी की है। वो जो इंग्लैंड का हो, इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, है तो डिसेबल। उस डिसेबिलिटी में एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना रहे हैं वो, कि बगैर हाथ के, बगैर पाँव के वो काम कर रहे हैं। अनफिट आदमी जो है वो फिट वाला काम कर रहा है। क्रिकेट तो बहुत टफ गेम है। क्रिकेट में पहला लफ्ज़ आता है फिटनेस। ये तो अनफिट है भाई, फिर भी वो काम कर रहा है, सेंचुरियाँ बना रहा है, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है। परफॉर्मेंस है। हाँ यार मोहिन भाई, ये बात समझने की है ना सब लोगों को। हम एक हमारा माइंड सेट है कि हम जीत जाए और हम हमारे शहर का आ जाए, हमारे मुल्क का आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंग्लैंड की टीम जीती या इंडिया की टीम जीती, तो भाई डिसेबल क्रिकेट जीती, और वो डिसिप्लिन जब तक खेलती रहेगी, सलीम करीम साहब का या पाकिस्तान का नाम कोई छीन नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात की है कि आप पाकिस्तान का नाम कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि शुरुआत ही पाकिस्तान ने की है, पौधा ही पाकिस्तान ने लगाया है। सभी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। चार टीमें इस इवेंट के अंदर शिरकत कर रही हैं। मजबूत हरीफ के तौर पर आप किस टीम को देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में आप समझते हैं कि ये टीम सबसे अच्छी है? क्योंकि अगर हम देखें तो शुरुआत तो हमने की इस चीज़ की, लेकिन हमसे कहीं बेहतर दूसरी टीमें जा रही हैं। या तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस वो लोग इस खेल पर कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे चले गए। देखिए, मजबूत किसी भी मैच को हम इजी तो लेंगे नहीं, चाहे वो श्रीलंका का मैच है या इंग्लैंड का मैच है या इंडिया का मैच है। इंडिया का ये थोड़ी इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा हो जाती है कि हम बीइंग ए नेशन, हाँ, वो मैच जीतना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी टीमें हैं उस पर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि उनकी उनकी क्या पोटेंशियल है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। उसके ऊपर भी हम काम शुरू हुआ हुआ है हमारा, कि वो हमारे एनालिस्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं कि जी उन टीम का सारा डेटा हमारे पास हो। फिर कंडीशंस आ जाती हैं, किस कंडीशन में हम खेलने जा रहे हैं। फिर हमारे काफ़ी ज़्यादा लड़के जो हैं वो नए लड़के हैं, जो कि पहली दफ़ा उनका एक्सपोजर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सामने रख के तो हम अपना एक कम्बिनेशन बनाएंगे अगले 4-5 दिनों में, जो हमारे मैचेस हैं, हमारे नेट्स हैं, कि हम एक विनिंग कम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं।
एक हमारा यही सबसे ज़्यादा मेरा फोकस चलें, इसी ये चीज़ तो के बड़ा ऊपर है। अच्छा फोकस है, लेकिन खुशी हो रही है आपको सभी भाई कि पाकिस्तान के अंदर अब टैलेंट बहुत निकल रहा है, खासकर डिसेबिलिटी में, क्योंकि सिर्फ कराची में हुआ करता था, अब पूरे पाकिस्तान से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं और यकीनन उनको तराश भी रहे हैं आप। तो खुशी हो रही है कि अच्छे बच्चे निकल रहे हैं अब इसके लिए भी, और देखें घरों से निकल कर आ रहे हैं अपनी चीज़ों को इग्नोर कर कर। वरना बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हमने देखे हैं जिनके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन वो शायद ये समझते हैं कि नहीं, मैं ग्राउंड की हद तक नहीं जाता। इन लोगों को तो आप लोग लेकर आ गए ग्राउंड तक। देखें मोइन भाई, ये जो है ना मतलब जो खुशी की बात कर रहे हैं ना, ये अनबिलीवेबल एक जो है ना, मैंने कितनी टीमों के साथ टूर किया है, वुमन के साथ, पाकिस्तान ए के साथ, और बड़े बड़े स्टारों के साथ मैंने जो है ना टाइम गुजारा है, बड़े बड़े स्टारों को बनते हुए देखा है। ये एक अजीब सी खुशी है। अभी मुझे कल एक दोस्त ने कहा जी कि जा रहे हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, और मैंने कहा ये पैसों वाली क्रिकेट नहीं है भाई, ये क्रिकेट डिफरेंट है। ये मैं दिल वो की पैसे, क्रिकेट है, हाँ, ये तो एक आप कह लगाव लेना कि है। एफिलेशन है, एक लगाव है। और फिर मुझे खुशी होती है कि जब ये बच्चे परफॉर्म करते हैं, जब हम जीतते हैं, और जिस तरह ये सेलिब्रेट करते हैं, तो वो उस चीज़ को हम इंजॉय करने के लिए हम तो जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई पैसा वो नहीं है, कोई नहीं किस होटल में ठहरेंगे, किस तरह जाएंगे, किस तरह आएंगे। लेकिन असल चीज़ है कि ये वो लोग जो कि इस माशरे का हिस्सा नहीं हों, वो अब इस माशरे में बाइज़्ज़त तौर पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने आप को कहते हैं मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, और फ़ख्र से बताते हैं इस चीज़ को। तो यही हमारी अचीवमेंट है एसोसिएशन की, यही जीत है हमारी जीत है हमारी, कि आपने उन लोगों, पूरे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये क्रिकेट खेली जा रही है कि मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब जो कि अब नॉर्मल क्रिकेट के अंदर उतने बच्चे शायद ट्रायलों पे नहीं आते जितने कि हमारे डिसेबल क्रिकेट में जो है ना वो ट्रायल्स के ऊपर आते और हैं। बड़ी अच्छी बात आपसे कुछ देर कबल अमीरुद्दीन साहब ने कहा कि फील्डिंग, क्योंकि मैंने खुद फील्डिंग भी देखी इन प्लेयर्स की, और आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करते हुए मैंने देखा, कई कैचेज ऐसे देखे हैं सभी भाई कि नाकाबिले यकीन कैच थे, लेकिन उन्होंने उस कैच को भी थामा। तो आप समझते हैं कि टैलेंट बहुत है, सिर्फ ग्रूम करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि कैच छूटते भी हैं, कैच जो है ना वो असल चीज़ जो है ना वो इन प्लेयर्स की जो टुवर्ड्स द गेम जो इनकी पैशन है, जिस तरह ये मैच खेलते हैं, एक्चुअली वो अब हमारे सीनियर में भी नहीं है, नॉर्मल क्रिकेट में भी नहीं है। वो काफ़ी चीज़ जो है ना वो मिसिंग है इस वक्त। लेकिन इन बच्चों के अंदर जो डिसेबल बच्चे हैं, इनमें जो चीज़ है, जिस शौक के साथ, जिस मेहनत के साथ, उन्हें पता है कि मैं इस चीज़ मतलब मुझे कोई अल्लाह ताला ने मेरे से ये चीज़ ले ली हुई है, लेकिन उनकी जो इंटेंट है, जिस जज्बे के साथ जो जज्बा है ना, एक्चुअली वो एक यूनिक चीज़ है जो कि अब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में मिसिंग है। चलें, क्रिकेट में मिसिंग है। अमीरुद्दीन साहब, आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह इस इवेंट के लिए टीम बनाई गई है, आप समझते हैं कि, क्योंकि मैंने सभी भाई से भी पूछा है कि पाकिस्तान के लिए किस तरह वो ग्राउंड्स के अंदर कारनामा अंजाम देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि माजी अगर हम उठा के देख ले कुछ अच्छी परफॉर्मेंस भी मिली, जो रुझान रहा है पाकिस्तान टीम का। ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि इस इवेंट में पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी? डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, यकीन, पक्का यकीन है मुझे कि ये बच्चे मामूली बच्चे नहीं हैं। सभी भाई ने तो अपनी टेक्निकली साइड पे बात की ना कि नए हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है, ये चीज़ें अपनी मौजूद है, बट मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये जो खेलने के लिए आ रहा है मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है वो। एक प्लेयर है अभी, मतलब एक आर्टिफिशियल लेग है, क्या खेलता है वो, ठीक है ना। अब उसको मैं कैसे मैच कर सकता हूँ किसी भी बड़े प्लेयर से? उसका तो पैर ही नहीं है। ये हमारे मतलब कुरैशी एक हाथ से खेलते हैं, ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनका तो पाँव नहीं चल रहा भाई, वो तो स्पिन बॉलिंग कर रहा है। अभी मैं आपको मीन भाई इसी हवाले से बात करूँगा, जो माइलस्टोन मिलता है ना, इंकरेजमेंट आपने कही ना, तो अपनी जगह पर नहीं है या होना चाहिए। गैप हमारा काफ़ी आ गया कोविड के बाद से, और तवज्जो नहीं दे सके, चाहे वो अदारे हों चाहे और लोग हों, हमारी भी कहीं ना कहीं कोताही हुई होगी। बट अभी हम जैसे 2 रोज़ा कैंप लगाया ना पिंडी में, यूबी स्टेडियम में, इनकी ज़ेर निगरानी, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा आदमी आया था, माजिद खान। 2 घंटे बैठे थे। हमने उनको कहा कि हम अगर आप चाहते हो तो मैच ब्रेक करके आपको तारुफ कर लेते, जो रस्मी होता है। नहीं, मैं पूरा मैच देखूंगा। पूरी इनिंग देखी उन्होंने, लड़कों से 10 मिनट बात की, एक एक लड़के से उन्होंने उसका शहर, उसकी कैटेगरी पूछी और उनको इनकरेज किया। मैं उन लोगों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने तो देखा कि मैंने ख्वाब देखा, माजिद खान और डिसेबिलिटी क्रिकेट, ठीक है ना। तो इससे बढ़ के रिस्पेक्ट क्या होगी कि माजिद खान जैसे लीजेंडरी आकर के 2 घंटे बैठ के मैच देखे।
नेक्स्ट डे हमारे फॉर्मर कैप्टन सरफराज भैया है, वो 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ के गए। इसी तरीके से अभी यहाँ पर कराची में इंशाल्लाह ताला चीज़ें करेंगे। सभी भाई जो बात कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट खुशी, कोई मॉल नहीं है अभी। इनके बारे में बता दूं, या मेरी जो अब टीम जा रही है, सब आदमी कमिटमेंट है अपने अपनी जॉब्स के साथ, बट सब ऑनरी तौर पर काम करने के लिए तैयार है। मेरा 16 रीजन में ऑनरी तौर पर 16 साल से रीजनल हेड्स ऑनरी तौर पे काम कर रहे हैं। एसोसिएशन रन कराती है, क्या किसी के पास टाइम है? अब 16 रीजन में से इस वक्त जो 20 लड़के हैं, मोइन भाई हैरान हो जाएंगे आप, 9 शहरों के लड़के, ठीक है, और 5 या 6 प्लेयर जो हैं वो सीनियर 2019 के। तो बताने का मकसद ये था कि वो तमाम चीज़ें एसोसिएशन की बुनियाद पर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे वो सीख रहे हैं। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहैसियत क्रिकेटर वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया पाकिस्तान मैच हो या कुछ भी हो, अभी देखें ना सर, आप आकर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, तो कैंप करना आपने देखा आज आप भी आप आए थे, वो मामूली बात तो नहीं है ना बॉस। अच्छा, इसी पे आता हूँ आपकी तरफ। और क्योंकि हमेशा किसी भी इवेंट को या किसी भी टूर्नामेंट को कराने के लिए अगर हम देखें तो स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोल अदा कर रहा है किसी न किसी सूरत में आपके साथ, लेकिन अपनी मदद आपके तहत अभी तक आप लोग काम कर रहे हैं, ये सहरा भी आप लोगों के सर जाता है। बहुत दुखता हुआ सवाल कर दिया आपने मोइन भाई। ये सच है माशरे का, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हम पहले सलीम करीम साहब थे, बाद में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम किया, कोविड के बाद से रुक गया। फिर भी सबसे बड़ी बात, 3 साल मैंने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ काम किया, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। और अब जो आने वाले जो इवेंट है उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना भरपूर रोल अदा किया। ऑल्दो हमारी अभी तक आज की तारीख तक हमारी कमिटमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप हम हासिल कर लेंगे अच्छी प्लेयरों के मुकाबले के लिए। यहाँ पर वो जब आती है ना, जो लोग बात करते हैं, आपने भी कहा, वो अपना 100% दे रहे हैं, पिछले 15 साल से दे रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान का तराना पढ़वा रहे हैं, पाकिस्तान की किट पहन रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान का बेहतर इमेज जा रहा है। मैंने भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को लिखा, सीएम को लिखा, गवर्नर को लिखा, तमाम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्ड आया। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हम करना चाहते हैं। बट बात यह है कि सोसाइटी में सभी सामने एक जुमला शुरू में कहा ना, माशरे का हिस्सा, माशरे कबूल नहीं कर रहा, तो सर हम इन बच्चों ने अगर तारे भी तोड़ के लिया है ना तो मुश्किल नहीं है। सर, इससे कबल है जो आप कह रहे हैं ना, तारे तोड़ कर लेकर आए तो फिर भी मुश्किलात है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं और कई दफ़ा पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को दुनिया भर में लहराते हुए नज़र आए हैं, और ख़ासकर उनको वो पेशराई नहीं मिल पाई है जो उनका हक था। और यकीनन हक जिनका होता है, जो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को दुनिया भर में लहरा रहे होते हैं, उनका हक है कि उन्हें वो पेशराई ज़रूर मुल्क के अंदर मिले। सभी साहब कई एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और जिस तरह पाकिस्तान वीमेंस टीम के कोच रह चुके हैं, पाकिस्तान ए टीम के कोच रह चुके हैं, 150 से ज़ायद आप फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, और थोड़ा सा क्योंकि बिल्कुल हटकर आप डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं, तो कभी ये रोना या दुख हुआ है कि इन बच्चों को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है? वही मैं इससे पहले सही में जवाब दूँ, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूँ भारत के साथ। अभी इनके पास फर्स्ट क्लास टीम का बड़ा बड़ा असाइनमेंट है, 2 महीने का। एक फर्स्ट क्लास टीम इनको असाइन कर लेगी, इन्होंने अपने वजह से उनको मना कर दिया, मैं डिसेबिलिटी टीम के साथ जाऊँगा। ये तो इनका बड़ापन है, इन्होंने खुद कह दिया कि लगाओ दिल का है इस टीम के साथ। डिसेबिलिटी ये हैं फंसे हुए, फंसेंगे ये हेड कोच है, इन्होंने वो जिम्मेदारी ली है। सभी बात की ना अपने इंडिया पाकिस्तान मैच की, सबके कान खड़े हो जाएंगे। मैच टेलीकास्ट हो रहा है इंशाल्लाह ताला, हर जगह होगा, इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी होने के चांसेस हैं। तो वो आदमी विदाउट ऑनरी बेस के ऊपर आपके लिए सोच रहे हैं सभी अजहर साहब, तो सभी साहब को कितने निकट का सवाब है। एक बड़ा असाइनमेंट अभी नहीं, 4 मौके पर इन्होंने बड़े बड़े असाइनमेंट छोड़े, डिसेबिलिटी टीम को टाइम दिया। दीगर मेरे मेंबर आने, मेरा वीडियो एनालिस्ट है, मेरा असिस्टेंट कोच है, सबकी कमिटमेंट है। और जो मैंने बताया ना, और भी लोग काम हो, ये वो जज्बा है, ये वो पीछे से बैक है। विदाउट फाइनेंशियल मैटर आप सस्टेन नहीं कर सकते, बट विदाउट सिंसियरिटी और मुखलिस लोगों के साथ होने से आप कामयाब हैं। इसलिए बिल्कुल कामयाब है। और इसी पे मैं सभी साहब से इसीलिए इस चीज़ का इस हवाले से मैंने सवाल भी इनसे इसीलिए किया कि सभी साहब कभी दुख होता है कि इन बच्चों को यकीनन जिनका उनका जो हक की बात कर रहे थे ना कुछ देर कबल यहाँ पर अमीर साहब, तो वो हक इन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। देखें, टू बी ऑनेस्ट, दुख तो होता है कि जितना इन लोगों ने, बच्चों ने परफॉर्म किया, जितना तो बेशुमार पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, किसी और कामों में कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक इसको जिस तरह ऑन करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लेवल के ऊपर ज़रूर कर रहा है, मैं नहीं इसको डिसएग्री करता, लेकिन कमर्शियली प्राइवेट सेक्टर को सामने आना चाहिए और आके इसको ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, क्योंकि असल में लोगों ने शायद इनको खेलते हुए देखा कम है, ठीक है, अभी पिछले 2-3 साल का गैप है, जितना अब इनको बच्चे लोग देखेंगे, कंपनीज देखेंगी, प्रोफेशनल लोग देखेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आएंगे। तो आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। और ये एक वो क्रिकेट है कि जो मतलब कह लें कि सदका जारिया भी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और क्योंकि आपने कहा कि लोग आने चाहिए, अब तो पूरे पाकिस्तान से 9 शहरों से टीम बन रही है, तो यकीनन वो लोग भी आ रहे हैं, वो फैमिलीज़ भी के वालदैन भी आ रहे हैं जो शायद अपने बच्चों को छुपा कर रखते थे, अब वो फैमिलीज़ अपने बच्चों को भेज रही है। अगर उस पर लेवल पाकिस्तान का लग रहा है इस बच्चे पे, तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है सभी साहब। लेकिन साथ साथ मैं, क्योंकि आपने काफ़ी क्रिकेट का एक्सपीरियंस आपको है, कोचिंग के एक्सपीरियंस आपको है, तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें पाकिस्तान एक टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, तो इस वक्त फोकस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपने कोचेस पे ज़्यादा हो रहा है। मुकामी कोचेस पे हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गैर मुल्की कोचेस पे हमने काफ़ी इंसार किया और उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है कि हम मुआहदा ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन जब मुआहदा ख़त्म होता है या टूटता है तो जो बयानात सामने आते हैं वो बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो आप समझते हैं कि अब जो फोकस मोहसिन नकवी साहब ने किया है, ख़ासकर अपने पाकिस्तानी कोचेस पर इंसार जिस तरह कर रहे हैं, आपने देखा रिज़ल्ट भी आपके सामने है, किस तरह टीम को तब्दील हुई, किस तरह पिच तब्दील हुआ, किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिकेट परवान चढ़ी, और आप समझ रहे हैं कि इस तरफ का फोकस बेहतर है। देखिए, मैं तो डे फर्स्ट से जब भी ये फॉरेन कोचेज आए हैं, तो मैं तो सच्ची बात है अगेंस्ट हमेशा से रहा हूँ कि ये नहीं होने चाहिए। देखिए कितने कोच आ गए, बॉब उल्मर उठा लें, उसके जेफ लॉसन आया, मिकी आर्थर आया, वटमोर आया, तो पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में अभी भी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जब से मतलब पाकिस्तानी कोचेज़ के ऊपर हमने इन्हिसार करना शुरू किया है, या अभी हमने थोड़ी चेंज लेके आए हैं, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे और चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की कि और मज़ीद बेहतर होंगी। और आपने एक बात कही कि गैर मुल्की कोचेस का रुझान उस तरह था, लेकिन जब गैर मुल्की कोचेज़ आते हैं वो ओवरऑल पूरी अपनी टीम लेकर आ जाते हैं, और उसके बेस पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो शायद जो अपने अल्फाजों से क्रिकेटर्स को समझाना चाहते हैं, हम देखते हैं कि वो सही तौर पर नहीं हो पाता है। और जबकि इसके बरक्स हम अगर पाकिस्तानी कोचेस पे चले जाएं तो बरक्स उसके बड़ी आसानी से पाकिस्तानी क्रिकेटर समझ भी लेते हैं। मैं लैंग्वेज की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कबल कई ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। देखिए, वो तो खैर ऑब्वियस है कि लड़कों को समझाना और उनकी ज़ुबान में इंग्लिश में समझाना या किसी और लैंग्वेज समझाना वो मुश्किल है। पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी कोच के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इस वक्त जो सबसे अच्छी बात हुई है कि जो पाकिस्तान का इसको हेड कोच है आकिब जावेद जो है, वो क्वालिफाइड कोच है, वो सिर्फ इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। ये भी बड़ी अरसे से ना एक काफ़ी जंग चल रही है। इंटरनेशनल प्लेयर है, वो कहते हैं हमने 120 टेस्ट मैच खेले हैं, तो हमें तो जो है ना कोई कोचिंग कोर्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दुनिया में ऐसे नहीं है, आपको क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है। अब आकिब जो है लेवल 4 है, वो लेवल तो आप भी हैं, वही मैं कह रहा हूँ 9-10 कोचेज हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और उसको फ्री हैंड देना चाहिए। उसको उसकी काम इंटरफेरेंस बोर्ड से या किसी और तरफ से नहीं होना चाहिए और पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। और आकिब जो है, मुझे लगता है कि आने वाला जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसके अंदर पाकिस्तान की टीम जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और आप अच्छी बात भी कह रहे हैं। और लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, जब से आकिब जावेद आए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहे, और हमने देखा कि नौजवान खिलाड़ियों को अब ग्रूम भी किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर हम बड़ा बेस बनाते थे पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स को, हम वहाँ से टेस्ट कैप भी दे देते थे, वनडे कैप, T20 कैप भी पाकिस्तान लेवल पर खेलने को खिलाड़ियों को मिल जाती थी एक परफॉर्मेंस पर। लेकिन अब जब से मैंने जब फॉलो किया आकिब जावेद को और डोमेस्टिक सीज़न को, तो जितने डोमेस्टिक के सीज़न प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से 2-4 प्लेयर्स तो आपके हाथों के हैं। सुफियान मुकीम की
बात कर लूँ, साथ साथ मेहरान मुमताज़ की बात कर लूँ, दीगर और खिलाड़ियों की बात कर लूँ, तो आपके हाथों के वो जो शागिर्द हैं तो यकीनन अपने जो इन बच्चों को डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्म करते हैं उनका राइट बनता था कि वो पाकिस्तान खेलें। ये फैसिलिटीज़ अब मुझे लगता है कि आग की इजाज़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ियों को। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो किसी भी कोच के लिए, वो उसकी नीयत है, उसकी ऑनेस्टी है टुवर्ड्स हिज जॉब। वो आपको नज़र आ रही है कि वो फैसले जो कर रहा है आकिब जावेद, वो कंडीशंस के हिसाब से कर रहा है। वो जंग के उसने साजिद खान को बुला के खिला दिया, नुमान अली को बुला के खिला दिया, ठीक है। उसने नहीं कि ये कि हमें बैटिंग पिचें बनाएं तो अपने हम रन्स करें या कुछ करें। उसने कहा रिजल्ट हमने लेने हैं। अब वो रिजल्ट चाहे साजिद खान दे चाहे वो कुछ दे, साथ साथ जो अच्छी चीज़ है कि वो फ्यूचर का भी सोच रहा है, वो नए लड़कों को भी लेके आ रहा है। नए सुफियान खेला है, उसके बाद फैसल अकरम खेला है, बहुत सारे नए लड़के खेले हैं, कामरान गुलाम टीम में आ गया, इस तरह के तैयब लेकिन ताहिर सबसे है। खुशी की बात है सभी अजहर साहब उसकी ये है कि intent बहुत डोमेस्टिक सीजन प्लेयर जिन्होंने रन किए हुए, जिन्होंने आउट किए हुए, उनका राइट बनता है कि वो पूरे सालों साल मेहनत करते हैं, सीजन के बेस्ट प्लेयर बनते हैं, उसके बावजूद उन पे तरजीहात में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता रहा। लेकिन हमने देखा है वाकई, अब अगर मैं छोटी सी मिसाल है हसीबुल्लाह की ले लूँ, बलूचिस्तान से ताल्लुक है उस प्लेयर का, उसे भी मौके मिले और जिसने परफॉर्म किया वो टीम का हिस्सा बना। किसी के साथ मैं समझता हूँ कि पिछले 6 से 7 माह के अंदर जाती नहीं हुई। नहीं हुई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और काफ़ी लड़कों को चांसेस मिले और मिल रहे हैं अभी। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दें। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं दे रहे तो फिर ये डल होगी ना क्रिकेट। उनको पता है यार हम जितना मर्जी रन का हमने खेलना ही नहीं है। अब ये जो अब स्टेप उठाए हैं जिससे इनको चांसेस मिले हैं, तो अब लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करना चाह रहा है कि मैं करूँगा तो मैं नज़रों में आ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। अभी पाकिस्तान की जो उन्होंने शाइन अनाउंस की है, उसमें देखें आप कुछ सारे लड़के वो हैं जो कि उनके फ्यूचर प्रोग्राम के अंदर हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्टेप है, अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हो और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लेकिन अभी भी आकिब जावेद को ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप तक के लिए उसको रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कोच अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको फिर लॉन्ग टर्म 3-4 साल कम से कम उसको देने चाहिए, ताकि वो फिर पाकिस्तान को एक ऐसा सिर्फ टीम ना बना के जाए, पीछे एक बेंच स्ट्रेंथ भी बना के जाए, जिसमें आपको पता होगा ये नहीं, जैसे साइम अयूब नहीं है तो अब हम स्पेकुलेशन है ना, यार शायद वो खेलेगा शायद वो खेलेगा। हमारे पास ऑप्शंस अभी बहुत हैं। अगर वही कह रहा हमारे हूं। साइम अयूब नहीं है तो फखर जमान हमारे पास है, अंडर 19 का शाजेब लड़का जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया, वो हमारे इमामुल पास, हक बड़ा इमामुल अच्छा हक हमारे पास मौजूद हैं। और इसको पेश नज़र जब से हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है इमामुल हक की टीम के कप्तान बनाए गए पाकिस्तान शाहीन के, तो अब ऐसा लगता है कि साइम के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, और अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जो टाइम पीरियड डॉक्टर्स ने दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके हवाले से जो खबर शाये की है, तो अब तक ऐसा लगता है कि साइम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन हम भी दुआ गो हैं कि इस वक्त 26 मैच के बाद वो जिस किस्म के फॉर्म में आए थे, पाकिस्तान का ऐसा बैटर था जो यकतरफा मैच को तब्दील कर रहा था। तो आप समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम इमाम पे चले जाएँ या फिर फ़खर की तरफ जा सकते हैं? देखिए, अब टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो साइम अयूब की तो कोई रिप्लेसमेंट उस तरह की नहीं कि जैसा जिस स्टाइल से वो खेलता है, वो तो गेम चेंजर है और मैच विनर है। अब फ़खर जमान भी इसी तरह का ही प्लेयर है, लेकिन अब जिस क्वालिटी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जो अच्छी फॉर्म उसकी चल रही थी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस है साइम का ना होना। नेक्स्ट अगर चैंपियन ट्रॉफी में नहीं होगा साइम तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन चले, अब ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, इसी तरह ही होता है। अब शायद अल्लाह ताला कोई फ़खर जमान के लिए अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहा है या इमामुल हक के लिए कर रहा है, जो भी अब आए अपना परफॉर्म करे और पाकिस्तान के लिए खेले। चलें, जो भी आए परफॉर्म करें। अमीरुद्दीन साहब है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर अब लीग हो रही है, तो डिसेबिलिटी क्रिकेट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में भी कोई ऐसी लीग कराने का इरादा है आप लोगों का? अली भाई, आज हमारे फाइनेंशियल इशू सही कर दें, सपोर्ट कर दें, एक हफ्ते बाद लीग अनाउंस कर देंगे, पूरी दुनिया के डिसेबल प्लेयर पाकिस्तान बुला कर खिला देंगे हम, कोई मसला ही नहीं। एक तो ये बात हुई। और दूसरी तरीके से नेशनल टीमें हैं इंग्लैंड की या इंडिया की, हमारे वो प्लान के अंदर मैं पिछले 3 साल से मुसलसल कोशिश में लगा हूँ कि इनकी सब चीज़ों को सही हो जाए, मगर सुनवाई नहीं हो पा रही। बट हम सस्टेन कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी जाहिर है। मैं 2000% पूरी उम्मीद हूँ कि अब मेरे प्लेयरों को दुनिया की ताकत उनके हक से महरूम नहीं कर सकती। ये मजाक नहीं हो रहा है जो लोग समझते हैं, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, नहीं होगा। ये एक ऐसा पाकिस्तान में चेहरा दिखा पाकिस्तान पूरी दुनिया में कि हम कितने सिंसियर, कितने हार्ड वर्कर और कितने टैलेंटेड लोग हैं।
ये कोई मजाक नहीं है जो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपको रिवॉर्ड ना मिले, 100% मिलेगा, हमारी कोशिश जारी है। अब कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। तो ये बच्चों ने जो परफॉर्मेंस कर दी है इंग्लैंड में, इंडिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, मलेशिया, सिंगापुर में, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, वो मजाक की चीज़ नहीं है। लोग समझते हैं कि स्पॉन्सर आ जाए, पीसी पैसे दे दें, खेलें, चले जाए। मैं आपको बताऊँ, एक नेट कराना मुश्किल काम होता है। आज जो पाकिस्तान के 9 शहरों को मेरे बच्चे आए हैं, हमारे हमारे मेहमान भी, हमारे हीरोज़ भी हैं, ये इंशाल्लाह ताला जीत के आए तो इनको क्या मिलना चाहिए, मुझे बताएं आप। वो चीज़ जो शायद पाकिस्तान को 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में मिली थी, उससे बढ़कर मिलना चाहिए इन्हें। बिल्कुल सभी साहब की, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, रिवार्ड, इनकरेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी, देखें ना, आप कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं, आप एक अच्छा प्रोग्राम करके कोई कहते हैं यार वेरी वेल डन, बहुत अच्छा, कितना आदमी का दिल बड़ा हो जाता है। तो अल्लाह करे कि हम लोग जीत के आएँ। हम जब जीत के आएँ तो अभी ये नहीं कि हम रिवार्ड के लिए या किसी और इसके लिए हमने खेलना है। हमने खेलना अपने मुल्क के लिए, और अपने मुल्क के लिए हमने मैच टूर्नामेंट जीत के आना है। यही हमारा अभी एम है। उसके बाद कोई रिवार्ड करता नहीं करता, लेकिन हमें जो है ना, उस चीज़ का कोई परवाह नहीं है। लेकिन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान की दूसरी टीमें जीत के आती हैं, तो पाकिस्तान की अगर ये वाली टीम भी जीत के आए तो सभी ज़रूर में उसको- इसमें कितने प्लेयर आपके पास? 4 से 5 है यकीनन, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो की प्लेयर होते हैं। तो इसमें 4-5 कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो की प्लेयर का रोल अदा कर सकते हैं ग्राउंड में? देखें, अभी तो ये कहना थोड़ा सा प्री मेच्योर है। मैं आपसे कहूँ जी फलाना फलाना प्लेयर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्यों? इसलिए भी नहीं लूँगा क्योंकि अभी हमारी तैयारी जारी है, और मैं चाहूँगा कि मेरे पास 15 के 15 मैच विनर हो, जो जिसको भी डालें वो हमें मैच जीत के दें। तो इसमें सारे प्लेयर ऐसे हैं जो किसी टाइम भी गेम चेंजर है। कोई भी किसी भी टाइम कोई भी अच्छी इनिंग्स खेल सकता है, कोई 2 आउट कर सकता है, कोई अच्छा कैच कर सकता है। तो इसलिए सारे प्लेयर जो है ना, ये हमारे चैम्पियन प्लेयर हैं। चलें, ये सारे प्लेयर चैंपियन प्लेयर हैं। और सभी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है, और टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है। सभी साहब से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लूँ। सभी साहब, एक ऐसी विकेट है दूसरे टेस्ट में बनाई गई जहां आप समझते थे कि पाकिस्तान है कोई एक स्पिनर्स कम अज़ कम खिलाना था इजाफी। देखिए, टेस्ट मैच के अंदर जब आप जाते हैं तो आप 4 फास्ट बॉलर के साथ एक स्पिनर आपको खिलाना चाहिए। पिछले टेस्ट मैच में भी हमने 2 विकेटें लेनी थी। अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर उधर कोई भी होता तो हम वो मैच जीत जाते। ठीक है, फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा थक भी गए हुए थे, थोड़ा सा उनको खेलना उनके लिए खेलना आसान था। हालांकि रबादा था, जैनसन था, लेकिन इस मैच के अंदर अगर सलमान आगा 2 आउट 3 आउट कर सकता है, अगर स्पेशल स्पिनर, इसका मतलब वो ज़्यादा आउट कर सकता है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी प्लानिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती रही है इसमें, आप समझते हैं? ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से मैं इस वक्त कम्बिनेशन बड़ा अच्छा वनडे का बना हुआ पाकिस्तान टीम का, उस हवाले से ज़रूर पूछूंगा कि कितने पुरहब है आपके पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा? देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेट कोच, एज ए कोच मैं आपसे पूछ, मैं ये देखें, इस वक्त सारी टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, फिर न्यूजीलैंड की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, इंडिया के अंदर मतलब अनबीटेबल आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से, जैसे पिछला T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए, USA से हारे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। तो अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ गए हैं पाकिस्तान की टीम। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर। अच्छा, इस ट्रैक पे थोड़ी सी बात इसलिए करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में 22 साल के बाद शिकस्त दी, जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, और अब जनूबी अफ्रीका वाइट टीम बन गई पाकिस्तान, जिसने क्लीन स्वीप किया जनूबी अफ्रीका को। तो आप यहाँ पर तो क्रेडिट देंगे ना कि तो इस उम्मीद के तहत के पाकिस्तान है इसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें अच्छी कारकर्दगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। इसी बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, जब पास पिछले 1.5-2 महीने की परफॉर्मेंसेस के ऊपर, कि पाकिस्तान टीम ऑन द राइट पाथ जो अभी जा रहे हैं, अगर इसी तरह ही खेलते रहे। देखें, सेटबैक्स टीम के साथ होते हैं, जैसे साइम यूब वाला सेटबैक, अल्लाह करे कि वो कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो भी कर सकता है, जो रिसोर्सेज कर सकता है, इसको फिट करें आने वाले बड़े इवेंट के लिए। मोहम्मद रिजवान को वनडे का कप्तान कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मोहम्मद रिजवान की जितनी भी कप्तानी, देखिए कप्तानी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि टीम कंबाइंड है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना कि एज ए टीम खेलें, तो वो कुछ नज़र आ रहा है कि वो टीम खेल रही है, इंडिविजुअल 11 प्लेयर नहीं खेल रहे।
बड़ी अच्छी बात सभी अजहर साहब ने कही कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं यकजा होकर खेल रहे हैं, टीम यूनिट बनकर खेल रहे हैं और पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। अमीरुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी अजहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।